तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? बैठने का नहीं कहोगी? मैंने पूछा है तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे आ जाओ, बैठकर बात करते हैं ना। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बेटे के जेल जाने के बाद तुम भी अकेली हो गई। आ जाओ। बिल्कुल हैरत नहीं हुई मुझे। तुम आज भी उतने ही बेरहम और सफाक हो। इजलाल जैसे शख्स की तरबियत तुम ही कर सकते थे। तुमने तो अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छी की है ना, और मेक श्योर किया होगा कि वो अपने बाप के कातिलों तक न पहुंच सके। कल भी तुम्हारे बेटे की जिंदगी दांव पे लगी थी और आज फिर दांव पे लगे। क्यों करते हो तुम ऐसा सब कुछ? लगता है माजी से तुमने सबक नहीं सीखा। माजी से ही तो सीखा है मैंने। देखो, तुम कल भी कमजोर थी और आज भी कमजोर हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। भूल है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम अगर अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती हो, उसे कहो कि मेरे बेटे के सामने जाकर सरेंडर कर दे। उसकी जान बख्शी कर दी जाएगी। मेरा बेटा छोटा था, इसलिए मैं हार मान के पीछे हट गई। लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सामने तुम जैसे दरिंदे हो ना, तो इंसाफ के लिए लड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लगता है कि तुम्हारे दिल में अपने बेटे की मोहब्बत कम हो गई है या खत्म हो गई है। क्यों तुम उसे जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हो, या फिर तुम उसे फांसी के फंदे पे लटकती हुई लाश को देखना चाहती हो? तब मिलेगा तुम्हारी ममता को चैन। क्या चाहती हो तुम? मेरा बेटा तुम जैसों को निशाने इबरत बनाने सलाहों से बाहर निकाल, और तुम इन्हीं अदालतों में सजा पाओगे। ठीक है, कोई भी वकील उसके केस को तो हाथ लगाने को राजी हो नहीं रहा। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर किसी ने हिम्मत की तुम्हारे बेटे के केस को हाथ लगाने की, तो वो अपनी फैमिली से हाथ धो बैठे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम मुझे सजा कैसे दिलवाओगे? तुम फिक्र मत करो, जाओ यहां से। ठीक, चला जाता हूं, लेकिन मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लौट के आऊंगा तुम्हारे बेटे को सजा दिलवाने के बाद। चलो।